जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम विषय हिंदी में इकाई 5 हिंद देश के निवासी આજે એકમ છે 5મો તેનો અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ। તો પ્રશ્ન પહેલો છે, પ્રશ્नों के उत्तर दीजिए। તેમાં પહેલું, हमारे देश की क्या विशेषता है। उत्तर, विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमारा रहन सहन, पहनावा, भाषा और धर्म भिन्न भिन्न होने पर भी हम सब में एकता है, यह हमारे देश की विशेषता है। बीजो प्रश्न, सभी नदियाँ कब एक होती है। सभी नदियाँ जब सागर में मिल जाती हैं तब एक होती है। तीसरा प्रश्न, सभी धर्मों का सार क्या है। उत्तर, सभी धर्मों का सार ईश्वर एक ही है, उसके नाम अलग अलग है, यह सभी धर्मों का सार है। तो प्रश्न 1 છે તેમાં પ્રશ્ન 1, 2 અને 3 આપેલા છે, જેના આપણે જવાબ જોયા। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 2। તેમાં અ शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। पाठ्यपुस्तक में तमने प्रश्न 2 છે તેમાં જે શબ્દ पंखुड़िया એટલે કે આ રીતનું આપેલું છે, पंखुड़िया આપેલી છે, તેમાં શબ્દો છે તે અલગ અલગ ગોઠવાયેલા છે, તેને આપણે ચોક્કસ ક્રમમાં ગોઠવીને એક વાક્ય બનાવવાનું છે। તો આપણે જોઈએ તેના વાક્યો। पहलू है शब्द पंखुड़िया आपेली है, तेमा शब्दों है भारत, निवासी, देश, हम, कैसे है। तो आनु वाक्य बनसे हम भारत देश के निवासी है। पछी बीजी जे पंखुड़ी आपेली है ते जोईए। तेना शब्द की, है, कोयल, आवाज, होती, मधुर। तो तेनु वाक्य आ रीते बनसे, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। पछी त्रीजू आपेलू है जे शब्द पंखुड़ी, तेमा शब्दों है तरह, फूलों, हंसते, की, चाहिए, रहना। तेनु वाक्य बनसे फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। आपणे जे शब्द पंखुड़ी जोई हती तेना वाक्यो बनाव्या। हवे आपणे तेना वाक्यो जोईए। पहलू जो हतुं तेनुं वाक्य बनसे हम भारत देश के निवासी है। बीजू वाक्य बनसे कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीजू वाक्य बनसे फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। हवे आपणे जोईए प्रश्न 2 नो ब। गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण आप्युं छे, सोहन पढ़ रहा है। अहींया जे वर्तुळ आपेलू है तेमां शब्दों आपेला है, ते जोईए। रिनल, पढ़, रही, रहा, सोहन, खेल, हरेश, है, मेघा। तो आ जे शब्दों है तेमांथी अर्थपूर्ण वाक्य आपणे बनाववाना छे। तो जोईए आपणे जे शब्दों जोया हता वर्तुळमां तेना वाक्यो अहींया आपेला छे। रिनल पढ़ रही है। बीजू वाक्य हरेश पढ़ रहा है। मेघा पढ़ रही है। सोहन खेल रहा है। रिनल खेल रही है। हरेश खेल रहा है। 7मुं वाक्य मेघा खेल रही है। प्रश्न 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। आज प्रश्न 3 है तेनी काव्य पंक्ति तमारे पाठ्यपुस्तक में आपेली है, ते जोई लेवानी छे। तेमां काव्य पंक्ति आपेली है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हवे ते काव्य पंक्ति है तेनो भावार्थ अहीं आपणे जोईए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों के रंग, दिखावा, पहनावा और भाषाएं अलग अलग है, फिर भी सब हिंदुस्तानी एक है। हवे प्रश्न 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए।
જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે તેમાં औरत અને લડકી આપેલું છે, તો તેની જગ્યાએ આપણે આદમી અને લડકા મૂકીને પેરેગ્રાફ છે એ ફરીથી લખવાનો છે। तो જોઈએ उत्तर। एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। तो तमारा पाठ्यपुस्तकमां जे आ प्रश्न छे तेनो पेरेग्राफ आपेलो छे, तेमांथी आपणे औरतनी जग्याए आदमी अने लड़कीनी जग्याए लड़का करीने फरीथी ते पेरेग्राफ लख्यो। हवे आपणे जोईए स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जे प्रश्न आपेला छे तेना जवाब लखवाना छे। पहलू, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? उत्तर, हिंदवासियों के रंग, रूप, वेश और भाषा में विविधताएं हैं। बीजो प्रश्न, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? उत्तर, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली के फूल एक रूप हुए हैं। तीजो प्रश्न, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? उत्तर, इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी नदियों का उल्लेख है। चौथा प्रश्न, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, नदियों से हमें एकता का संदेश मिलता है। प्रश्न 2, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आज कोष्टक आप्युं छे तेमां आपणे समानार्थी शब्दो होय तेना वाक्य बनाववाना छे अने समानार्थी शब्द ना होय तेनी फरते गोळ करवानुं छे। राह, पंथ, पेड़, रास्ता। तो आ चारे शब्दों में पेड़ छे ते अलग पड़े छे, तो तेनी फरते तमारे अहींया गोळ करवानुं छे। पछी पुष्प, कुसुम, कांटा, फूल। तो आ 3 शब्दों छे ते फूलना समानार्थी छे अने कांटा छे ते अलग छे, तो अहींया तमारे गोळ करवानुं छे। अनूठा, आम, निराला, अनोखा। तो आ 4 शब्दों में आम शब्द अलग पड़े छे, तो तेनी फरते तमारे अहींया गोळ करवानुं छे। मनुष्य, जन, मानव, स्त्री। तो आ 4 शब्दों में स्त्री शब्द समानार्थी शब्द नहीं, तो तेनी फरते तमारे गोळ करवानुं छे। हवे आपणे जे समानार्थी शब्दो छे तेना वाक्य प्रयोग जोईए। पहेलुं, पंथ, राह, रास्ता। तो तेना वाक्य जोईए। पथिक पंथ काटता चला जा रहा था। राहनु वाक्य, सबकी राह एक है। रास्ता, हमें सावधानी से रास्ता पार करना चाहिए। बीजू, कुसुम, पुष्प, फूल। तो तेना वाक्य जोईए। गुलाब का कुसुम सुंदर होता है। हमें बगीचे के पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए। बगीचे में फूल थे। तीजू, अनूठा, निराला, अनोखा। वाक्य जोईए। यह कोई अनूठा लड़का है। हमारा देश निराला है। यह अनोखा शहर है। चौथु, जन, मनुष्य, मानव। तो तेना वाक्य जोईए। भारत के सभी जन एक है। मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। मानव को ईश्वर ने बुद्धि दी है। आजे आपणे 5मो एकम हिंद देश के निवासी तेमां अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नोना जवाब जोया। प्रश्नोना जवाब छे ते तमारे नोटबुकमां लखी लेवाना छे। तो आजे आपणे आ एकम 5 ते पूर्ण करीए छीए। फरी मळीए नवा एकममां नवी समजूती साथे। थैंक यू। जय स्वामिनारायण।